A wonderful morning, my dear students. How are you all? I hope you all are absolutely good, fit, and fine, and you are also taking care of yourself and your family. So, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा, चैप्टर 1 क्लास 6 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे, आपको किस टाइप से आंसर देना है, कैसा आंसर देना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी। विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो जैसा कि आपने सुना कि हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो फेस्टिवल्स, जो त्यौहार हम अपने आसपास में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं सबके साथ, जो अलग अलग तरह के त्यौहार होते हैं, जैसे कि अभी गणपति जी हैं, साथ में जो इस्लाम धर्म के ताजिए भी हैं। तो ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप आंसर में देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल्स विथ रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लिस्ट है। हम अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग धर्म की कम्युनिटीज़ की सारे फेस्टिवल्स आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है होली। आई होप आप सब जानते होंगे, होली हिंदुओं का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। हम सब इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं और भाईचारे का त्यौहार है। तो ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये मेनली सेलिब्रेट होता है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तरी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्व भारत, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एट्सेट्रा। तो ये जो होली है ये मेनली कहाँ होता है सेलिब्रेट? जैसे नॉर्थ इंडिया में हम बात करें, इधर यूपी से लेके, ये नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, यूपी से लेके और बाकी जो नॉर्थ में जो एक्सटेंडेड हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ सेलिब्रेट होता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सेलिब्रेट होता है। उड़ीसा में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, क्योंकि ये त्यौहार ही इतना अच्छा है कि हर कोई इसको मनाना चाहेगा, सेलिब्रेट करना चाहेगा। चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर कौन सा त्यौहार है? दिवाली। ये भी आप सब जानते होंगे, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ जॉय। ये भी कौन से धर्म का है? हिंदू धर्म का। हिंदू धर्म में हम सेलिब्रेट करते हैं, जो भी हिंदू हैं, हिंदू भाई बहन हमारे हिंदू बंधु हैं, वो सेलिब्रेट करते हैं। ये मेनली सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत, नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्वी भारत, साउथ इंडिया यानी दक्षिणीय भारत, यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट ईद उल फितर। ये बेसिकली मुस्लिम्स यानी इस्लामियों का होता है। ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? मेनली ये सेलिब्रेट होता है सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया एट्सेट्रा, यानी मध्य भारत, हमारा उत्तर भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत। ये कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट्स में नहीं होता। जहाँ हिंदू रहते हैं वो अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं वो अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये स्टेट्स जो हैं यहाँ मेनली सेलिब्रेट होते हैं, इसलिए यहाँ ये नाम इतने मेनली लिखे गए हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रिसमस। ये बेसिकली क्रिश्चियंस का होता है त्यौहार। ये मेनली सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारा पोंगल बेसिकली ऐसा त्यौहार है जो काफ़ी अच्छा त्यौहार है। जैसे कि आपने सुना होगा, ये सर्दियों के टाइम पर रहता है। हमारे और भी हिंदू भाइयों के फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। तो ये हिंदुओं का त्यौहार है। तमिलनाडु, केरला में सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस धर्म को मानने वाले अनुयायी ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ ज़्यादा सेलिब्रेट होता है। और बाकी हिस्सों में भी होता है हमारे भारत के। हमारा भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो नेक्स्ट बात करते हैं छठ। जैसे कि अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है छठ पूजा। तो ये छठ पूजा हिंदू की होती है, जो हिंदू भाई होते हैं उनकी होती है। हिंदू
जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ये ज़्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है लोहरी। लोहरी पंजाबियों यानी सिखों का त्यौहार होता है। हिंदूज़ भी मनाते हैं बट ये बेसिकली होता है सिखों का त्यौहार। ये पंजाब चंडीगढ़ में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है क्योंकि पंजाब में ऑब्वियसली पंजाबियों की संख्या ज़्यादा है, सिखों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए सेलिब्रेट ज़्यादा कहाँ होता है, पंजाब और चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती जैनियों का मुख्य त्यौहार होता है और ये इसे जो जैन धर्म के लोग होते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जैन धर्म ने काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है हमारा जैन धर्म। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं जैन धर्म। ये जो महावीर जयंती है ये मेनली छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार में सेलिब्रेट की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बुद्ध जयंती जो भगवान बुद्ध हैं, तो ये भी आपको नाम में ही समझ में आ गया होगा। बुद्धिस्ट और हिंदूस यानी बुद्ध और हिंदू धर्म के लोग इसको बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। ये मेनली उन्हीं का मुख्य त्यौहार है। यूपी, महाराष्ट्र, एमपी इनमें ये सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। What do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? क्या आपको लगता है कि जो हमारी बहुत विरासतें हैं भारत में, एक धनी विरासतों का देश है हमारा भारत, तो क्या आपको लगता है कि इससे आपकी लाइफ में कुछ ऐड होता है, आपके जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ता है? तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। थिंग्स विच रिच हेरिटेज ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। देखिए हम बात करते हैं कि कैसे ये जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, रिच हेरिटेज की डाइवर्सिटी है, वो कैसे हमारी लाइफ पे इम्पेक्ट करती है। सो फर्स्ट पॉइंट है वी मीट पीपल विथ डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप कहीं भी चले जाइए, आप नॉर्थ में चले जाइए, आपको लैंग्वेज थोड़ी अलग मिलेगी, साउथ में जाइए लैंग्वेज अलग मिलेगी, यहाँ सेंट्रल इंडिया में लैंग्वेज भी अलग मिलेगी। तो जैसे जैसे क्षेत्र का बदलाव होता है वैसे लैंग्वेजेस भी हमारी यानी भाषाएं अलग अलग हमको मिलती जाती हैं। आप यहाँ से थोड़ा यूपी जाइए, यूपी में देखिए कैसी क्या बोली है उन लोग की, कैसी भाषा बोलते हैं। यूपी वाले लोग यहाँ आते हैं, उनको कैसा लगता है, उनको यहाँ अलग एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है भाषाओं का। तो हम जिस जगह जाते हैं हम अलग अलग लैंग्वेजेस देखते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं वी हैव लार्ज वेराइटी इन फूड्स। आप देखिए ना कि जैसे अलग अलग राज्यों का एक फूड होता है, एक खाना मतलब वो फेमस होता है। जैसे पंजाबियों के जो छोले भटूरे होते हैं वो फेमस हैं। साउथ इंडिया में चले जाइए आप, वहाँ पे इडली डोसा वगैरह ज़्यादा फेमस है। तो इस टाइप से हम सभी जो लोग हैं भारत के भारतवासी हैं, हम लोग फूड में भी काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटीज़ देख सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग धर्म के लोग हैं। तो हमारे यहाँ अलग अलग रस्में रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं अलग अलग। थर्ड हम बात करते हैं सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड रिस्पेक्ट देयर कल्चर। तो जैसे कि अगर हमारे धर्म बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में, बहुत अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो यहाँ फेस्टिवल्स भी हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स मिलेगी आपको। तो हमें एक मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का, नए नए फेस्टिवल्स, नए नए रिवाजों को निभाने का। फोर्थ पॉइंट है डिफरेंट डांस एंड म्यूज़िक फॉर्म्स। सभी राज्यों के अलग अलग अपने डांस होते हैं, कथकली है और भी काफ़ी सारे डांस हैं, जो नृत्य हैं, जो डांस फॉर्म्स हैं, काफ़ी भरतनाट्यम है उनमें से, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी का पार्ट है इंडिया की, और इससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं और साथ में सिखाते भी हैं। वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स एंड क्लोथ्स ऑफ द रीजन्स। अब ऑब्वियस है ये तो कि जैसे जैसे क्षेत्र चेंज होता है, वहाँ की थोड़ी वेदर
कंडीशंस चेंज होती हैं। नॉर्थ में ज़्यादा सर्दी पड़ती है हमारे यहाँ, तो वहाँ के लोग थोड़े ऊनी कपड़े पहनते हैं, थोड़े मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, उनके कपड़े अलग रहते हैं, उनके वस्त्र अलग रहते हैं। सेंट्रल इंडिया में कुछ अलग पहनते हैं, साउथ इंडिया में कुछ अलग पहनते हैं। साउथ इंडिया में क्या पहनते हैं वैसे, जो वहाँ के मैन होते हैं वो क्या पहनते हैं, गैस कीजिए। आई होप आप सभी को पता होगा। वहाँ के लोग मेनली क्या पहनते हैं, धोती। ऐसे हमारा इंडिया जो भारत है हमारा काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है, इसलिए हमारे पास हम अलग लोगों से मिलते हैं। हमारे पास जो फूड है, जो खाना है, वो भी कई प्रकार के हैं। स्वादिष्ट स्वादिष्ट फूड मिलते हैं, खाने मिलते हैं हर जगह। फिर हमारे यहाँ इतने सारे त्यौहार होते हैं, त्योहारों का देश भी कहा जाता है इंडिया को। इतने सारे फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ इतने सारे नृत्य की कलाएं हैं, वो हैं, म्यूज़िक फॉर्म्स हैं, शास्त्रीय संगीत है हमारे यहाँ, इतने सारे संगीत के प्रकार हैं, वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग स्टाइल्स है। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो टर्म है, ये जो एक स्लोगन दिया गया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया, क्या ये हमारे भारत को विस्तार से बता सकता है, हमारे भारत को विस्तार से समझा सकता है? तो व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज़ ट्राइंग टू से अबाउट इंडियन यूनिटी? क्या नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा था उन्होंने जो हमारी भारतीय एकता है उसके बारे में? इन द सेंटेंस कोटेड अबव फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें जो उन्होंने बातें लिखी हैं तो वो क्या कहना चाहते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। येस, द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ एन एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब इंडिया। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि हमारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों के हिसाब से ही हमारे यहाँ कल्चर बटा हुआ है, अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं। तो हाँ, ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये जो टर्म है, ये हमारे इंडिया के बारे में डिस्क्राइब कर सकती है। द डाइवर्सिटी इन इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। जो हमारे यहाँ जो डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता है, उसने हमेशा प्रूव किया है, ये साबित किया है कि हम भले ही अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग हमारी भाषाएं हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हम कौन हैं? हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं। इवन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट्स, women and men from different cultural, religious and regional backgrounds came together to decide joint। हम सभी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ही अलग हैं। हमारे कल्चर अलग है, हमारे कस्टम्स अलग है, हमारी लैंग्वेजेस अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब हम अलग ही हैं। हम भारतवासियों के नाम से ही पहचाने जाएंगे। और जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो फ्रीडम मूवमेंट था इंडिया का, उसमें हर क्षेत्र से लोगों ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। सभी ने आपस में मिलकर जो अंग्रेज़ों का जो रूल था, अंग्रेज़ों का राज था, उसको ख़त्म किया था उन्होंने। उसके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी, इतना प्रोटेस्ट किया था। तो ये शो करता है, ये प्रूफ देता है कि हाँ, इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। भारत विभिन्न होकर भी एक है, हम सब विभिन्नता में भी एक हैं। दिस स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी मेड इट वेरी हार्ड टू ब्रिटिशर्स टू कंटिन्यू द रूल एंड इंडियंस वॉन द बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, आप सभी ने बचपन से पढ़ा है कि जब हम एक व्यक्ति किसी काम को करता है या एक व्यक्ति थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही कई सारे लोग हमारे पास एक ग्रुप हो जाता है तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। स्ट्रेंथ हमारी डबल ट्रिपल मतलब मल्टीपल हो जाती है। तो ये शो करता है, हमने देख ही लिया था, जैसा कि अगर हम सब साथ नहीं होते, हमारे अंदर अगर हम सब यूनिटी नहीं शो करते, हमारे भारत में यूनिटी नहीं होती, तो आज हम जो ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, उनसे स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया शेज दैट
Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. देखिए, नेहरू जी ने क्या कहा था अपनी जो बुक है उनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था कि ये जो हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बस हमारे पास लाके थोप दी जाए, नहीं, ये बहुत डीप एक टर्म है जो कि बहुत सारे सरकमटेंसेस के बाद हमारे भारत को दी गई थी, क्योंकि हम सभी ने शो किया था ये, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हो, हमारी जनता हो उस समय की, सभी ने शो किया था कि कुछ भी हो जाए हम सब साथ में रहेंगे, साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये एक सोर्स है कि जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ, हमारे भारत में एकता है, हम सब विभिन्न होकर भी एक हैं। दिस सजेस्ट दैट डिस्पाइट ऑफ हैविंग geographical, language and cultural differences, people of India are living with peace, with respect for each other's traditions and with unity. ये दिखाता है कि भारत जोग्राफिकल यानी भूगोलिक क्षेत्रों के और लैंग्वेजेस, ये जो भाषाएं हैं, कल्चरल डिफरेंसेस, जो हमारी संस्कृति हैं वो बहुत तरह की हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के हैं, उसके बाद भी हम सब एक हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे संस्कार हैं वो एक हैं, भले ही हमारे संस्कृति अलग है, हमारे तौर तरीके अलग हैं, धर्म अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे थे पंडित नेहरू जी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंडरलाइन दी line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity। जो अनफॉर्चुनेटली जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद एक स्लोगन दिया गया था जो गाया गया था, तो वो क्या कहना चाह रहा है उनको हमको बताना है कि कौन सी वो लाइन्स हैं। तो आइए पढ़ते हैं। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लो टुगेदर टुडे, यानी कि जो भारतीयों के जो रक्त बहता है शरीर के अंदर वो एक ही है, हमारे अंदर, हम चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, हमारे अंदर एक ही खून बहता है, वो है भारतीय होने का। दिस लाइन इन द पोएम संग आफ्टर द जलियांवाला मैसेकर रिफ्लेक्ट्स इंडियाज एसेंशियल यूनिटी। तो ये जो लाइन है ये बताता है कि हमारे अंदर कितनी यूनिटी, हम सब कितने यूनिटी में विश्वास करते हैं। यूनिटी ही एक स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सो ये लाइन्स आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चूज़ एनदर रीजन इन इंडिया एंड डू अ सिमिलर स्टडी ऑफ द historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are there historical geographical factors connected to each other? How? अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी दूसरे क्षेत्र की बात करें और उसका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो फैक्टर्स क्या डाइवर्सिटी को बताते हैं कि यहाँ भी डाइवर्सिटी है, और क्या ये जो क्षेत्र हैं जो हिस्टोरिकल, इनकी जो ज्योग्राफी है वो इंडिया से कनेक्टेड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम। तो हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की। अच्छा बच्चों, पश्चिम बंगाल की राजधानी, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? आई होप आप सभी को पता होगा। कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल इज़ कोलकाता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ये लाई करता है मेनली जो गंगा के मैदान हैं, गैंगेटिक प्लेन्स हैं, उस क्षेत्र में ये लाई करता है। ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, उधर मतलब कि गैंगेटिक प्लेन एंड जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वहाँ पे ये स्टेट है हमारा। It stretches from Himalayas in the north to the Bay of Bengal in the south। अब देखिए ये जो पश्चिम बंगाल है
ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है कि जो हिमालय, जो नॉर्थ में हिमालय से लेकर बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। अ स्मॉल कोस्टल रीजन इज़ ऑन द एक्सट्रीम साउथ, और साउथ में क्या है, एक कोस्टल रीजन यानी तटीय क्षेत्र है। वाइल दी सुंदरबंस फॉरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल लैंडमार्क एट दी गंजेस डेल्टा। आपको पता होगा सुंदरबन फॉरेस्ट है जो हमारे यहाँ, वो भी गंगा के डेल्टा का पार्ट है। हिस्टोरिकल फैक्टर्स, आई होप आप सभी को जोग्राफिकल फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स की। इट हैज़ क्लोज रिलेशंस विथ जोग्राफिकल फैक्टर्स। अब देखिए, जोग्राफी हिस्ट्री दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे ही जो वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, जो हिस्ट्री है, वो भी कनेक्टेड है किससे, उसके जोग्राफिकल फैक्टर्स से। द मेजर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर और मेनली द कल्टीवेशन ऑफ राइस ड्यू टू फर्टाइल लैंड्स ऑफ डेल्टा। यहाँ की जो पॉपुलेशन है, अब देखिए जैसा कि हमने बात की कि जो जोग्राफी है, वहाँ की हमने जोग्राफिकल फैक्टर्स बात की कि ये कहाँ लाई करता है, तो ये कहाँ लाई करता है बच्चों, ये लाई करता है जो गंगा के जो मैदान हैं उस क्षेत्र में लाई करता है। तो यहाँ पानी की अच्छी सुविधा है, यहाँ पे अच्छी वैरायटी है, यहाँ गंगा का पानी बहता है। तो आप सभी को पता है कि गंगा हमारी लाइफलाइन है भारत की, ये सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। तो इस वजह से वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो यहाँ मेनली जो ऑक्यूपेशन है लोगों की, यहाँ की जो जनसंख्या है वो मेनली एग्रीकल्चर यानी कृषि पर डिपेंड करती है। और यहाँ मेनली क्या होता है, राइस ड्यू टू फर्टाइल लैंड्स ऑफ डेल्टा। देखिए यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही उपजाऊ है, उसमें उर्वरक क्षमता बहुत अच्छी है। तो इस वजह से यहाँ पे चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। द पीपल ऑफ बंगाल सपोर्टेड बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब देखिए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो बंगाल के लोग हैं उन्होंने क्या किया था कि जो बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर था उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था। दुर्गा पूजा ऑफ हिंदूज़ एंड ईद ऑफ मुस्लिम्स आर टू मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बंगाल। बंगाल के जो मेन जो फेस्टिवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, दुर्गा पूजा और एक जो ईद है मुसलमान जो उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये दो मेन फेस्टिवल्स हैं। कौन कौन से दो मेन फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? नंबर 1 दुर्गा पूजा जो कि हिंदुओं का त्यौहार है। नंबर 2 ईद ऑफ मुस्लिम यानी मुस्लिम भाई सेलिब्रेट करते हैं क्या, ईद। अब हम बात करते हैं एक और क्षेत्र जो है हमारा केरला। चलिए दोस्तों फिर से हम बात करते हैं कि केरला की राजधानी क्या है। आई होप आप सभी को पता होगा, तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है। तो इसकी हम बात करते हैं सबसे पहले जोग्राफिकल फीचर्स, इसके भूगोलिक जो क्षेत्र हैं वो बात करते हैं हम। ये कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, कहाँ लाई करता है ये, तो ये कहाँ लाई करता है, जो लक्षद्वीप सी है और वेस्टर्न घाट्स हैं उसके बीच में केरला हमारा लाई करता है। इट हैज़ अ वेट एंड मैरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल हैवी रेन्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो मॉनसून है हमारा साउथ से ही आता है, तो यहाँ की जो क्लाइमेट है वहाँ उसमें नमी यानी वेटनेस ज़्यादा है। मैरीटाइम ट्रॉपिकल क्लाइमेट है इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल हैवी रेन्स, और यहाँ सीजन्स के हिसाब से बहुत हैवी रेनफॉल होता है। आप सभी को पता होगा, आप सभी न्यूज़ में पढ़ते हो। द वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट इज़ रिलेटिवली फ्लैट कंपेयर्ड टू द ईस्टर्न रीजन एंड हैव मैनी लेक्स एंड कैनल्स। देखिए यहाँ भी नदियाँ काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये जो इसका जो बेल्ट है यानी ये जो यहाँ का पठार है वो थोड़ा सा फ्लैट है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्टर्स की। ड्यू टू कोस्टल एरियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वर प्रिवलेंट
जैसा कि आप सभी ने पढ़ा कि ये तटीय क्षेत्र है, एक तटीय हमारे जो साउथ का जो तट है वो उसी एरिया में आता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बंदरगाह बने हुए हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी आयात निर्यात की अच्छी सुविधा है। दस देयर आर पीपल फ्रॉम मैनी रिलीजन्स, इस वजह से यहाँ क्या है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग धर्मों के लोग हैं यहाँ पर केरला में। दिस स्टेट हैज़ नियरली इक्वल पॉपुलेशन फ्रॉम हिंदूइज्म मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन रीजन्स। यहाँ पे कोई एक नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू ही है या मुसलमान ही है, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान हैं, यहाँ ईसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ पे आयात निर्यात यानी जाने में भी सुविधा होती है, कहीं से आने में सुविधा होती है। इस वजह से यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं। और यहाँ के जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो हैं ओणम, ईद, क्रिसमस, ये मेन फेस्टिवल्स हैं यहाँ जो एक्सेप्ट्रा हैं। वैसे यहाँ क्योंकि ज़्यादा लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं। ओणम, ईद, क्रिसमस ये उनमें से एक है। तो अब यहाँ का जो जोग्राफिकल फीचर है वो किस में हेल्प करता है, कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। जो हमारा साउथ पार्ट है इंडिया का, सदर्न इंडिया है, वो हमारा मसालों के लिए जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया कि कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी कनेक्टेड हैं, कैसे हम डाइवर्स होके भी एक दूसरे से डिफरेंट होकर भी एक यूनिटी है। हम सब कौन हैं, हम भारतीय हैं। तो आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। सो आज हम यहीं पे रुकते हैं, विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ, फिर कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए वेरी गुड मॉर्निंग, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।